हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हम आज स्टार्टअप करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक पहला। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस से आपको इंट्रो करा देता हूं। यह आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 1 सीक्वेंस वाइज। इस चैनल पर आपको सारी टॉपिक प्रोवाइड की जाती हैं, तो यह भी आपका कुछ उसी सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। तो यूनिट नंबर 1 में जो ये है टॉपिक आपका कोलाइडल डिस्पर्जन है। फिर उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ज सिस्टम एंड दियर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स साइज से ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में क्लियर होगा आपका कि कोलाइडल डिस्पर्जन क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम क्या है, दियर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट आज के इस वीडियो में कवर होंगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी डाउट है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें जहां पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहता है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने कोलाइडल डिस्पर्जन का। ये कोलाइडल डिस्पर्जन होता क्या है? तो सबसे पहले अगर एक नॉर्मल भाषा हिंदी भाषा में देखा जाए तो कोलाइडल डिस्पर्जन को अगर देखा जाए तो एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, एक ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सबस्टेंस के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दूसरे सबस्टेंस में बराबर बराबर फैल जाते हैं। क्या करते हैं? बराबर बराबर फैल जाते हैं और ना तो वो नीचे, अगर देखा जाए तो ना तो वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, और ना ही आसानी से वो फिल्टर होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन। मतलब कोलाइडल डिस्पर्जन देखा जाए तो आपका एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या है, सबस्टेंस जो होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं। फाइन का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि दूसरे फेज में जा करके क्या करते हैं, बराबर से वो फैल जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो वो क्या है, नीचे की ओर मतलब सेटल डाउन नहीं होते हैं। और वहीं अगर देखा जाए जब आप इसको फिल्टर करने जाओगे तो वो आसानी से फिल्टर भी नहीं होंगे। मतलब देखा जाए तो बहुत ही विस्कस सोल्यूशन यहाँ पे बनने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका है कोलाइडल डिस्पर्जन। मींस कोलाइडल डिस्पर्जन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ वन सबस्टेंस डिस्पर्ज फेज with particle size 1 to 1000 नैनोमीटर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर सबस्टेंस। अब देखो क्या है, जो पहले सबस्टेंस का फाइन पार्टिकल्स है जिसकी साइज 1 to 1000 नैनोमीटर है, वह दूसरे सबस्टेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वह एक हेट्रोजीनियस सिस्टम फॉर्म कर लेता है। उसी को हम लोग बोल देते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, अब आइए फिर हम देख लेते हैं फिर एक हिंदी वाली डिफिनेशन। अगर जिसको ना समझ में आए फिर एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। जब किसी सबस्टेंस के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी दूसरे मीडियम में इवनली स्प्रेड हो जाते हैं और सेटल नहीं होते हैं, उसे कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। मतलब कोई भी सबस्टेंस है उसका बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर तक उसका वो है साइज है, और वो क्या करते हैं, वो दूसरे मीडियम पे स्प्रेड हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं और वो सेटल भी नहीं होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि उसमें हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स डाले हैं और नीचे बॉटम में आकर सेटल हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, ऊपर ये तैरते रहते हैं। उन्हीं कंडीशन या प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च है, जिलेटिन है और ग्लू है। ग्लू का मतलब गोंद वगैरह हो गया। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कोलाइडल डिस्पर्जन का। यहाँ पे एक कंटेनर में रखा गया है डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग डिस्पर्ज फेज बोल देते हैं, और जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए रहते हैं, फैले होते हैं, उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हैं। मतलब जिसमें पार्टिकल्स फैलते हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्ज फेज। और इस दोनों को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन। आई होप कि आपका डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए हम जानते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ज सिस्टम। अब ये क्या है, डिस्पर्ज सिस्टम के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनकी बात हम लोग कर देते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ दियर डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दे आर ऑफ 8 टाइप। अब देखो क्या है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम से अगर देखा जाए तो 8 टाइप से ये डिवाइड किया गया। ओके, आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि ये 8 टाइप है क्या, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर से एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें वेल मेंटेन व्यवस्थित करके लिखी गई है। ठीक है, एक तरफ आपको सीरियल नंबर है, डिस्पर्ज फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, नेम क्या है और उससे एग्जाम्पल क्या बनता है।
तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 चलेगा, ऑलरेडी आपको पता है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, नेम, एग्जांपल यही देखना है, ठीक है। डिस्पर्स फेज मतलब जब सॉलिड और सॉलिड दोनों ऐड होंगे तो सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, और एग्जांपल क्या है, कोलाइडल गोल्ड है, ओके। लिक्विड प्लस सॉलिड आपका जब दोनों आप ऐड करेंगे तो जल बनेगा, और इसका एग्जांपल वैक्स जल है, ठीक है। गैस और सॉलिड जब आप ऐड करते हैं तो सॉलिड फोम बनता है, जिसका एग्जांपल फोम रबर है। सॉलिड और लिक्विड जब आप ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, जिसका एग्जांपल मॉइस्ट पेंट है, ओके। अब लिक्विड प्लस लिक्विड जब आप ऐड करेंगे तो इमल्सन बनेगा, जिसका एग्जांपल है मिल्क है। गैस और लिक्विड जब आप ऐड करते हैं तो फोम बनता है, जिसका एग्जांपल सोडा वाटर है। सॉलिड और गैस आप ऐड करते हैं तो एरोसॉल ऑफ सॉलिड बनता है, जिसका एग्जांपल स्मोक है। उसके बाद लिक्विड और गैस जब आप ऐड करते हैं तो एरोसॉल ऑफ लिक्विड बनता है, जिसका एग्जांपल फॉग है, ठीक है। अब इस चार्ट को आप लोग बना के अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से आप जितनी बार देखो तो आराम से ये सारी चीजें याद हो सके, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा देखा जाए तो टिपिकली है, टिपिकली का मतलब अगर एक बार अच्छे से आप माइंड इस पे सेट कर देते ना तो याद भी हो सकता है, ओके। तो आइए अब हम लोग जानते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन है सारी पॉइंट्स ये सब, तो हम पॉइंट वाइज भी यहाँ पे चलते हैं। और अगर आप बी फार्म 4 सेम में है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री में नोट्स, लेक्चर, सारी चीजें प्रोवाइड होती है। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ओके। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। साइज रेंज, जो पार्टिकल साइज है कोलाइडल डिस्पर्जन में वो 1 to 1000 नैनोमीटर ही होना चाहिए। लार्जर देन ट्रू सोल्यूशन, स्मॉलर देन सस्पेंशन, ये तो शर्त होनी चाहिए, ठीक है। हेट्रोजीनियस नेचर देख लेते हैं। अपीयर्स होमोजीनियस टू नेक्ड आई, अपनी नेक्ड आई से उसको आप देख सको कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, आपको दिखे कि लगभग 2 फेज इसमें है, ठीक है। उसके बाद नॉट विजुअल बाय नेक्ड आई। अब देखो नंगी मतलब नेक्ड आई से पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ नॉर्मल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से जो 1 to 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स है वो मतलब नॉर्मली माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, मतलब सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसी में आपका टिंडल इफेक्ट आ जाता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है, सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पथ ऑफ लाइट बीम बिकम विजिबल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं और उसमें सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब सनलाइट आ रही है, और उसमें जो पार्टिकल्स देखते हो ना इधर उधर, मतलब ना तो वो सेटल डाउन होते हैं, बीच में वो स्टेबल बने रहते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ओके। अब आइए ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं हमारे सॉल्यूशन में, तो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर लेते हैं। पार्टिकल कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये सभी को पता है। रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल्स, अब देखो क्या है, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। जब प्लस और प्लस रहेंगे तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस रहेंगे तभी रिपल्सन, अगर अपोजिट चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, ओके। और जब इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी कोलाइड की मेंटेन रहती है। जब रिपल्सन होता है तो इससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, कोगुलेशन नहीं हो पाता है, ओके। उसके बाद पास थ्रू फिल्टर पेपर की बात करें। पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम इसको वो पास कर सकते हैं, बट कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वही देखा जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको हम लोग पास नहीं कर सकते हैं। स्टेबल सिस्टम की बात करें तो डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, जब आप इसको ऐसे मतलब कहीं किसी स्टैंड पर रख देते हैं तो वह सेटल नहीं होगा। हाई सर्फेस एरिया की बात करें तो लार्ज सर्फेस एरिया, हाई एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, जितने ज्यादा सर्फेस एरिया रहेगी उतनी ज्यादा एडजॉर्प्शन कैपेसिटी भी उसकी हाई ही रहेगी, ओके। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में अब आपसे बात करेंगे ये साइज एंड शेप ऑफ कोलाइड पार्टिकल। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपको सेम इसी मतलब चैनल पर आपको इसके आगे मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शेप एंड साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, कंपैरेटिव अकाउंट, ये सारी चीजें कवर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।